लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और बाज़ारों में पनघर की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक पनघर बना हुआ है। इसका स्थापना हुए भी कई वर्ष बीत चुके हैं और आज ये जो पनघर है, इसमें पानी मिलना तो दूर की बात, आज ये केवल फिल्मों के पोस्टर चिपकाने के काम में आ रहा है। ये पनघर शुरू से पनघर के सामने अवैध रूप से यहाँ पे दुकानें भी लोगों द्वारा बना ली गई हैं। गुमटियों का अलाटमेंट होने के बावजूद भी लोग गुमटियों के बाहर सामान रख कर के उसे विक्रय कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पनघर की स्थापना कब हुई थी और शहर के अन्य स्थानों में जो पनघर बनाए गए थे वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। सुमन शील जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि चूँकि ये पनघर को आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो ये इसकी स्थापना कब से हुई, कुछ इसका अंदाज़ा बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि स्थापना के उपरांत से कब कितने दिन तक अस्तित्व में रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो भिलाई नगर निगम का जो मूल कार्य होता है, मूल कार्यों में एक सबसे बड़ा मूल कार्य है जनता तक पानी मतलब दिलाना और शुद्ध पानी पिलाना, जिसके उद्देश्य से भिलाई नगर निगम का एक गठन हुआ है। परंतु दुर्भाग्य है, आज भिलाई नगर निगम के 5 कार्यकाल मतलब 24 साल होने जा रहे हैं। इस 24 वर्षों में ना ही आज तक जनता तक पानी पहुंचाया गया है और ना ही शुद्ध पानी दिलाया गया है। परंतु भ्रष्टाचार के आड़ पर हर साल जहां करोड़ों रुपए पानी दिलाने के नाम पर बजट बन रहे हैं, वही शुद्ध पानी के नाम पर पानी के लिए जहां एटीएम बनाया गया है। जबकि ये जो खुद ही देख सकते हैं कि आज से 2 साल कार्यकाल पहले भिलाई नगर निगम का एटीएम पानी, जो कि 20 लाख रुपए की लागत से करीब 23 एटीएम पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बनाया गया था, और जिसके उपरांत पुनः 2022 में लगभग 5 एटीएम 40 लाख के बजट में प्रति एटीएम वाटर बनाया गया। परंतु आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ एटीएम को छोड़ के बाकी लगभग 90% एटीएम कबाड़ हो चुके हैं, और जो एटीएम जो जल है ये भिलाई नगर निगम का एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि ये जो एटीएम है, आप खुद देख सकते हैं, आपने अभी खुद ही बताया कि यहाँ शुद्ध जल तो दूर, यहाँ पे एक अंदर के भीतर में आप जा सकते हैं तो पूरे रूप से कबाड़ी है, जो कि पावर हाउस चौक में, जबकि अंडर ब्रिज के जस्ट एक बाजू में आप खुद देखे होंगे कि एक एटीएम था, आज वो एटीएम नहीं है, वहाँ पे गुमटी लगा दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भिलाई नगर निगम इस केवल दोनों दलों के साठगांठ में यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार के आड़ पर केवल शुद्ध जल के नाम पर पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपके द्वारा ये संज्ञान में आपके आया है, इसके अलावा अन्य स्थानों में भी जो एटीएम रखे गए उनकी स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जो वाटर एटीएम है, इसके भीतर में पूरे तमाम तरह के, हमारे द्वारा देखा गया, पूरे तमाम तरह के कबाड़ सामान उपलब्ध है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का एक प्रकार से कहा जाए कि केंद्र बन चुका है। लेकिन नगर निगम प्रशासन इस पूर्व में कहा गया था कि इस गर्मी में इसका संधारण कर इसकी शुरुआत की जाएगी ताकि लोगों को ठंडा और स्वच्छ जल मिल सके, लेकिन ऐसा होता कहीं नज़र नहीं आता है। सुमन जी, चूँकि आपके द्वारा बताया गया कि कई जगह में एटीएम की स्थिति ऐसी दयनीय बनी हुई है, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? निगम प्रशासन को इसके संधारण को लेकर किस तरह के पहल किए जाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि नगर निगम का एक मूल कार्य जल पहुंचाना और शुद्ध पानी दिलाना। परंतु इस आड़ पे आप खुद देखते होंगे कि आज तक नल जल योजना, जो कि पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, ना ही कोई जल की व्यवस्था की। हर साल आप देखेंगे टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पिलाने का कार्य चल रहा है और पानी दिलाने का। उसी आड़ पे केवल भ्रष्टाचार के नाम पर मैंने कहा कि ये जो एटीएम है, उस समय 20 लाख रुपए प्रति एटीएम का लगा था। आप 23 एटीएम को आप 20 लाख से इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि पावर हाउस के जिस क्षेत्र में ये एटीएम स्थित है, ये पावर हाउस का चौराहा है। यहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पेयजल के, शुद्ध पेयजल के लिए एकमात्र यही व्यवस्था बनाई गई थी नगर निगम प्रशासन द्वारा, जो कि पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पावर हाउस चौक के उस ओर एक और एटीएम की स्थापना की गई थी, वो भी बंद हो चुका है। उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं है, बस उसका केवल अवशेष मात्र शेष रह गए। नगर निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छ पेयजल पिलाने के उद्देश्य से नगर निगम कार्यालय आए लोगों के लिए अभी ठंडा पानी उपलब्ध कराने को लेकर के 2 वाटर एटीएम निगम मुख्यालय में लगाए गए। जिन कारणों से लोग पहुंचते हैं उनके लिए जो वाटर एटीएम लगाए गए, हालांकि निगम का यह कार्य सराहनीय है,
लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन निगम प्रशासन के अधिकारियों को यह भी देखे जाने की ज़रूरत है कि शहर के अन्य प्रमुख चौराहों, क्षेत्रों में, बाज़ारों में इस तरह के जो एटीएम कबाड़ की स्थिति में तब्दील हो चुके हैं, इनका भी संधारण किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लोग पानी के लिए परेशान होते हैं, दुकानों में लोगों को पानी मांगते देखा जा सकता है, महिलाएं विशेष रूप से परेशान होती है। तो सुमन जी क्या कहना चाहेंगे फिर इस एटीएम के संधारण को लेकर के, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, अन्य भी समस्याओं को लेकर के भी आपके द्वारा निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, तो इसे लेकर के किस तरह का कदम उठाए जाने की योजना है? लोगों को चाहिए शुद्ध जल, और शुद्ध जल के लिए भिलाई नगर निगम करोड़ों रुपए बजट बनाती है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कई समस्त एरिया में, मतलब हर वार्डों में लगभग एटीएम जल की योजना बनाकर यहाँ व्यवस्था किया गया था। परंतु और जल लोगों की मतलब बोलती नहीं, जो बिना जीवन अधूरा है, तो जल ही सबसे प्रमुख चीज़ है। और किंतु कहीं ना कहीं भिलाई नगर निगम के उच्च अधिकारियों को इसकी और ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जल है, जल के आड़ पर शुद्ध पानी के नाम पर जो प्राइवेट कई लोग ऐसे हैं कि आप देखते होंगे कि गाड़ी में भर भर के जल लेके दुकानों पे पहुंचाया जा रहा है, ना कि उसका कोई सैंपल है, ना ही उसका कोई सैंपल जांच होती है, ना ही कोई कंपनी का नाम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को मतलब बढ़ाने के लिए और कमीशन के खातिर उन लोगों को सहूलियत देने के लिए इन चीज़ों को केवल बंदरबाट करते हुए बर्बाद करने का कार्य चल रहा है, जिस पर नगर निगम प्रशासन का कर्तव्य है कि अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो यह भी आचार संहिता लगा है। इसके उपरांत क्योंकि भीषण गर्मी का मौसम आएगा, लोगों को जल से जूझना पड़ेगा, और ऐसे आंदोलन जल के आड़ पर फिर एक बार आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि सुमनशील जी का कहना है कि आचार संहिता खत्म होने के उपरांत इस एटीएम के संधारण को लेकर के कार्य किया जाएगा, निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे ही एटीएम वाटर जो पनघर है, इसकी स्थापना वैशाली नगर कॉलेज के समीप भी की गई है, जो भी पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि निगम प्रशासन द्वारा वाटर एटीएम तो स्थापित कर दिया गया, उसकी देखरेख के लिए किसी एजेंसी को भी नियुक्त किया गया था, एजेंसी के कर्मचारी द्वारा उस वाटर एटीएम का संधारण भी किया गया था, लेकिन बावजूद उसके 15 दिनों बाद स्थिति जस की तस हो चुकी है, वो एटीएम भी पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुका है। तो नगर निगम प्रशासन द्वारा लोगों को सहूलियतें देने तमाम तरह की कवायदे की जाती हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं जो केवल फाइलों में सिमट करा जाते हैं, जो फाइलों से बाहर निकलते हैं विकास कार्यों की क्या स्थिति होती है स्पष्ट रूप से नज़र आता है। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने नगर निगम प्रशासन को इस तरह के जो अन्य क्षेत्रों में भी एटीएम स्थापित है उस पर तत्काल संधारण कार्य कराए जाने की ज़रूरत है, ताकि अपने परिवारों के साथ खरीदारी करने आए, समस्त बाज़ारों में आए, भिलाई के लोगों को जल के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।